नमस्कार, मैं हूं आशीष द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। सेफ्टी की बात आई है तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिमाग में आता है, जो कि है कोविड-19। अब इस कोविड-19 के बारे में कई लोगों के पास कई डाउट्स होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उसकी मिस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको कहीं और स्प्रेड करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच गलत इन्फॉर्मेशन जाती है और उसका लोग गलत इस्तेमाल करके लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कोविड-19 की पूरी बैक स्टोरी, फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में सब कुछ आज मैं इसको खोल के रख दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोविड-19 जो बेसिकली ये नेम आया, ये एक टाइप का कोरोना वायरस है। अब ये कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी एक आउटर स्फेरिकल लेयर हो, स्फेयर के शेप की हो, गोलाकार हो। तो जो स्फेयर होगा वो हमारा उस टाइप का, जितने भी वायरस कैटेगरी में आएंगे वो आएंगे कोरोना वायरस कैटेगरी में। और जो वायरस चल रहा है, जिनको हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं, वो कोविड-19 है। वायरस का नाम, जो वायरस का नेम है, वो है हमारा कोविड-19। ठीक है। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि जो वायरस का नेम है वो कोरोना वायरस है, जबकि वायरस का जो नेम है वो है कोविड-19। और जो कोरोना वायरस है, ये इस वायरस की फैमिली है, इस फैमिली का ये वायरस है। अब इसमें 19 क्यों लगाया गया? क्योंकि ये 2019 में इसको खोजा गया, इसलिए यहाँ पे 19 वर्ड को ऐड कर दिया गया। अब बात करते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसमें अभी भी बहुत ही मतलब पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। बट जो आंकड़े मिले थे, पहला जो केस आया था, वुहान नाम की सिटी से आया हुआ था, जो कि आपका चाइना में एक सिटी है। तो चाइना में जो था, वहाँ से ये आया हुआ था। तो यहीं से आउटब्रेक हुआ, हर जगह गया, फ्लाइट्स के थ्रू, सी वाटर्स के थ्रू कई लोग लेके गए कंटेमिनेट होके। तो ये यहाँ पे हुआ। अब ये बेसिकली जो बीमारी है, ये अफेक्ट किसको करती है, कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो ये आप देख सकते हैं, कुछ लंग का डायग्राम है। बहुत अच्छा नहीं बना पाता डायग्राम, बट एक आइडिया ले लीजिएगा आप। तो ये जैसे लंग्स हैं, बीच में आपके क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, जो थोड़ा लेफ़्ट ओरिएंटेड होता है, इस तरह का। तो जो लंग्स होते हैं, उसमें ब्रोंकलाइट्स एंड ब्रोंकली एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया बीच से जाता है। जो गले की नस से, जो गला होता है, विंड पाइप, उसके बीच में ट्रैकिया होता है। ये इसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रांचिंग होती है। जैसे पत्तियों, आपने देखा होगा, पेड़ उगता है, फिर उसमें ऐसे ब्रांच निकलते हैं, टहनियाँ बनती हैं। वैसे ही अपने लंग्स के भी अंदर पहले एक पाइप आता है, फिर उस पाइप से और छोटे छोटे पाइप टूटते हैं, ऐसे जा जा के ये हमारे लंग्स हैं। अब क्या होता है, जब इसमें हवा आती है तो ये लंग्स फैलते हैं। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ये लंग्स फैलते हैं, और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो ये लंग्स सिकुड़ते हैं अंदर की तरफ। तो ये तो लंग्स का काम हो गया। ठीक है। अब जो कोरोना वायरस है, वो केवल लंग्स पे ही क्यों अफेक्ट कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो कोविड-19 है, लंग्स को छोड़ के और कहीं नहीं अफेक्ट करता, ओनली ऑन लंग्स। तो इसको कई बार हम लोग पल्मोनरी डिसीज़ भी कहते हैं। इसके कारण जो डेथ हो रही है, बेसिकली वो निमोनिया के कारण होती है। निमोनिया क्यों होता है? जब हमारे फेफड़ों को सांस प्रॉपर नहीं मिल पाती, उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, तो निमोनिया हो जाता है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कुछ स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। एक गोला जैसे मैंने बना लिया, इसको और क्लियर बना लेते हैं। ठीक है। तो एक सर्कल है, ये एक हो गई लेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बाहर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। रिसेप्टर मतलब एक तरह का एंटीना समझ लीजिए, या ऐसे करके एंटीना लगे हुए हैं। ठीक है। ये वायरस के शेल के बाहर होते हैं। अब इनका क्या काम होता है, इसको पहली बात तो ये हो गया। और जो इसके अंदर होता है, जो मेन चीज़ होती है, वो होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो होता है, ये इस सेल का जेनेटिक
मटेरियल हो गया। बेसिकली इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कोई भी सेल होता है उसके अंदर जो आरएनए होता है वही बताता है हमको ये क्या है, ये इसका आरएनए है। आपने सुना होगा फाइज़र जो बना है mRNA पे बनी है, मैसेंजर आरएनए। तो ये आरएनए ही इन्होंने उठाया था इस सेल के अंदर से। तो ये जो आरएनए होता है, आरएनए का काम होता है कि उस स्ट्रक्चर को याद करके रखना। ये एक मेमोरी की तरह काम करता है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो वो उसको ऑर्डर देता है कि तुम जो आरबीसीज बना रहे हो, जो रेड ब्लड सेल बना रहे हो, जो इंसानों को चलाती हैं, जिंदा रखती हैं, तो उसको छोड़ के तुम इसको बनाने लग जाओ। ये किसको ऑर्डर देता है? ये देता है राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स जो होते हैं, एक तरह से आप समझ लो ये जेरोक्स मशीन है अपनी बॉडी के। ये क्या करते हैं, ये बॉडी से जितना भी हमारे बॉडी में कोई भी एक सेल होता है उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो अब ये तो वायरस हो गया। अब ये क्या है बाहर जो इसके है, इसको क्या कहा था मैंने, ये है स्पाइक प्रोटीन। मेन खेल इसी का है। ये जहाँ पे जाके चिपक गया उसके अंदर फिर ये वाला मटेरियल वो भेज देगा। अब ये कैसे चिपकता है? अब मैंने पहले आपको कहा था ये हमेशा लंग्स में ही होती है। अब लंग्स में क्यों होती है? जैसे ये मैंने एक लंग्स का आउटर स्ट्रक्चर बनाया, ये आप मान लीजिए एक लंग का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है यहाँ पे लगे होते हैं इसके रिसेप्टर्स। लंग्स के बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो लंग्स में जब जाता है तो इस वॉल के थ्रू नहीं जा पाता, ये मेम्ब्रेन होती है पूरी। उसको जाने के लिए इस तरह के रिसेप्टर के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि यार ये वाला तो खुला हुआ है, तो ये जाके कोरोना वायरस इसमें जाके लॉक हो जाता है, इसमें जाके चिपक जाता है। ये जो बाहर वाला शेल हो गया, ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो जाके यहाँ पे चिपक जाता है। अब पूरा वायरस यहाँ पे चिपका हुआ है, थोड़ा यहाँ से निकला है, ये इस तरह के रिसेप्टर हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। वैसे ही यहाँ पे वायरस चिपक गया। अब क्या करेगा, इसके अंदर जो आरएनए था, जो इसके अंदर आरएनए था जिसका जेनेटिक मटेरियल की पहचान थी, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया उसने सेल के अंदर। ये सेल है, लंग्स नहीं है, ये लंग का एक सेल है, ठीक है। इसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसने कहा राइबोसोम से तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे काम में लग जाओ और मेरे ही जैसे करोड़ों पैदा करो। तो ये क्या करेगा राइबोसोम्स, अभी तो नहीं जानती बॉडी, अभी उसको लग रहा है कि ये तो बॉडी ही का पार्ट है, उसको लग रहा है ये प्रोटीन है। लेकिन ये प्रोटीन नहीं हो के ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है, एक एंटीजन है। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है बॉडी में कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी का नहीं है, वो बाहर से अपनी बॉडी में आके कुछ चेंजेस करे या कुछ ऑल्ट्रेशन करे, वो कहलाता है एंटीजन। ये आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो जो ये कोविड-19 है वो वायरस कैटेगरी का आता है। तो अब मैंने जो बात कही थी, अब वो क्या करेगा, जो कोरोना वायरस था उसने क्या किया, वो लंग्स के मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटर शेल के थ्रू अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अंदर भेज दिया। अब उसने क्या किया, ढेर सारे कोरोना पैदा कर दिए। अब ये जो होंगे ये क्या करेंगे, जो आपका लंग्स होता है जहाँ से आप सांस लेते हो, तो उसके एंड पार्ट पे ब्रोंकोलाई होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ छोटे छोटे से वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसके थ्रू यहाँ जो ऑक्सीजन जाती है, जैसे O2 है, ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो यहाँ से हमारी डायरेक्टली पल्मोनरी वेन अटैच्ड होती है, जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती है। हार्ट क्या करता है, यहाँ पे गंदा खून भेजता है जो कि CO2 से भरा होता है, और ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेजेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ के जो ऑक्सीजन आ रही होगी इस मेम्ब्रेन से, ये जो आपको दिख रही है, ये जो एक लाइन दिख रही है, ये एक पतली सी लाइन से इन दोनों के बीच शेयरिंग हो जाती है। मतलब यहाँ से साफ ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले बाहर फेंक दिया जाता है और ये जो ऑक्सीजन होती है उसको अंदर ले लिया जाता है। तो बेसिकली ये काम था। अब ये जो वायरस होंगे वो क्या करेंगे, ढेर सारे जाके यहाँ पे चिपक के बैठ जाएंगे। अब ये चिपक के बैठ जाएंगे तो इसका लेन देन ख़त्म हो जाएगा। तो जब इसका लेन देन ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, एक डिवाइस होता है जो ऑक्सीजन लेवल को नापता है, वो आपका
कम होने लगता है। इसकी एक सही जो वैल्यू है, जो हम लोग फिट पर्सन के लिए मानते हैं, वो इतना परसेंट होना चाहिए। और इसको आप लोग मिडिल या इंडेक्स फिंगर पे चेक कर सकते हैं, मिडिल या इंडेक्स फिंगर पे। तो ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दिया जाके, तो अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को डाउन करता जाएगा। 95, 92, 88, 85। अब जो ये डाउन कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब कमी, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी को हम लोग कहेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। अब इसी में एक और बीच में टर्म सुनने को आया था, हैप्पी हाइपोक्सिया। अब ये नाम तो हैप्पी है, लेकिन ये हैप्पी हाइपोक्सिया कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हैप्पी हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोगों की ऑक्सीजन लेवल गिरता है, बट हमें पता नहीं चलता कि वो गिर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ये तो बात हो गई कैसे ये जाके अफेक्ट कर रहा है। अब बात आती है कि इसको रोकते कैसे हैं। तो रोकने का काम हमारी बॉडी खुद ब खुद करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है जब देखता है कि कुछ ब्लॉकेज हुआ या बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या एक्सटर्नल एंटिटी कोई अटैक करती है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये कुछ टी सेल्स बनाएगा, WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो ये जाके इनसे लड़ना शुरू कर देंगी। एक तरह से समझ लो ये कोरोना वायरस है, तलवार लेके युद्ध कर रहा है, और हमारा एंटीबॉडी इससे लड़ने पहुंच गई बंदूक लेके। कुछ इस तरह एंटीबॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसने आके इसको मारना शुरू किया, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। अब ये क्या करते हैं, जब इसको मारना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। जो हमें फीवर आता है कभी भी, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फीवर इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ अ सिम्टम। फीवर हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ना कि वो बीमारी है। फीवर कभी भी बीमारी नहीं होती। फीवर बीमारी का एक शो करता है कि हमारे बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर हम लोग उसका टेस्ट कराते हैं। तो ये हो गया। अब इनकी लड़ाई में क्या होता है, ढेर सारा फ्लूइड इकट्ठा होता जाता है। जब ये ख़त्म होते हैं वायरस, और साथ में WBC जो होता है इनको लेके जाता हुआ है, तो उसी पे लंग्स के एक्सटर्नल जो इंटीरियर पार्ट होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, उस पे कलेक्ट हो जाता है। अब वो कैसा कलेक्ट होता है, एक फ्लूइड के उसका कलेक्ट होकर ब्लॉकेज कर देता है। तो जो फ्लूइड होता है, एक जो कहते हैं पानी भर गया, तो जो फ्लूइड होता है वही हमारा निमोनिया करता है, निमोनिया का कॉज होता है। आजकल इसी को टर्म दिया है कोविड निमोनिया। तो ये वही चीज़ है, इसी के कारण डेथ्स होती हैं। अब जो जिसके फ्लूइड कम बन रहा है, जिसके कम अटैक किया, जिसका कम वायरस जनरेट हुए, तो उसको जल्दी मार देता है, वो बच जाते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है वो बच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये इम्यून सिस्टम करता क्या है। इम्यून सिस्टम ये करता है कि आपको अभी जैसे मैंने बताया, ये कोरोना वायरस है सिंगल। अब इसमें क्या था, इसका एक RNA था, ठीक। इसके बाहर क्या लगी थी, स्पाइक प्रोटीन। इम्यून सिस्टम कभी वायरस को मारेगा नहीं, वो भी बहुत बड़ा खेल करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसको याद कर लेता है कि ये जो है यही जाके कनेक्ट हो रहा है लंग से, तो इसको याद करके इसकी चाबी बना देता है। इस टाइप की ढेर सारी चाबियां बना के इनके पास भेज देता है, और वो क्या करती हैं, चाबी जाके इससे चिपक जाती हैं, लॉक कर देती हैं इसको। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पीछे का हिस्सा बचा, लेकिन ये रिसेप्टर लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। तो अब जब ये लंग्स के पास जाएंगे, ये महाशय अपना RNA लेके लंग्स के पास गए, अब ये कुछ इस तरह का शेप हो गया इनका, समझ रहे हैं आप, ये ऐसे फंस गया ये। अब ये बॉडी है लंग्स की, जो आउटर लेयर है, जो सेल था लंग्स का, RBC जो थी। अब ये जब जाएंगी तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं लंग्स के, अब वहाँ पे ये चिपक नहीं पाएगा, तो ये घूमता रहेगा वहाँ पे जब तक ये मर नहीं जाता। तो ये काम करते हैं
ये की टाइप का जो बनाया, अब इसी की जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। ये हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और यही वैक्सीन देने के बाद भी डेवलप्ड होती है। तो बेसिकली जो हमारी इम्यूनिटी से डेवलप हो रही हैं वो भी एंटीबॉडी हैं, और जो वैक्सीन से डेवलप हो रही हैं वो भी एंटीबॉडी हैं। एंटीबॉडी का काम होता है वायरस को ढक लेना चारों तरफ से, ताकि वो जाके अटैच ना हो पाए। तो ये तो काम हो गया एंटीबॉडीज़ का। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडी ने तो अब ये कर दिया काम अपना, अब जो वैक्सीन करेगी, वैक्सीन का क्या काम है? वैक्सीन बेसिकली जो हमारा इंडिया में अभी बेसिकली चल रही दो टाइप की, जो कि है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये दो तरह की वैक्सीन अभी इंडिया में चल रही हैं, जो बहुत ही मास लेवल पे अवेलेबल हैं। स्पुतनिक वी भी आ गई है, स्पुतनिक वी, दैट इज़ फ्रॉम V और 5, दैट इज़ फ्रॉम रशिया। ये भी आ गई है, बट अभी इसका स्टॉक ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग आज बात करेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड में। तो कोवैक्सीन ने क्या किया, कोवैक्सीन जो था ये भारत बायोटेक ने बनाई, ये प्योरली इंडिया की है, जो कि हैदराबाद में है। ठीक, हैदराबाद में। कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड एक तरह समझ सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, जिसका नाम था एस्ट्राजेनिका। तो उसी की एक तरह से उन्होंने पेटेंट लेके यहाँ पे बना लिया, कॉपी कर दिया उसी को। ये किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया। ये कहाँ है? पुणे में है। और इसको देख कौन रहे हैं? इसके मेन हेड जो हैं अधर पूना वालिया। ठीक, तो ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो ये भी आप देख सकते हो। एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड, अदा पूनावालिया जो इसके हेड हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहाँ कहाँ है? पुणे में। भारत बायोटेक कहाँ है? हैदराबाद में। अभी भारत बायोटेक एक नेज़ल डोज का भी तैयारी कर रहा है। ये क्या होगा? ये नाक से डायरेक्ट स्प्रे दे दिया जाएगा। तो अब तो ये बात हो गई। अब कोवैक्सीन कैसे काम करती है, जो हमारा इंडिया का है कोवैक्सीन? इसका बेसिकली काम ये है कि इन्होंने एक वायरस लिया, ठीक, उसमें क्या किया, बाहर से सब वैसे ही है। अब जो अंदर आरएनए था वायरस के अंदर, उसको कूट के मार के बिल्कुल बेकार कर दिया, कुछ है ही नहीं अंदर। बस ये समझ लीजिए शेल है, लेकिन है ओरिजिनल ये कोरोना वायरस, जिसको हम लोग डेड या इनएक्टिव कोविड-19 वायरस कह सकते हैं। ठीक, तो ये बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। अब बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम देखेगा कुछ नया चीज़ आई है, तो वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा। काम बॉडी कर रही है, वैक्सीन ने अपना काम नहीं किया। वैक्सीन बस जाके बॉडी को बताती कुछ एक्सटर्नल एंटिटी बॉडी में आई है, तो इम्यून सिस्टम जो होगा वो देखेगा हाँ कुछ तो नया आया है। अब वो क्या करेगा, तुरंत से एंटीबॉडीज़ बना के यहाँ पे लगा देगा। और मेमोरी सेल्स होती हैं, वो याद कर लेंगी कि हाँ इस तरह का कोई भी मटेरियल अंदर आए तो इस टाइप की एंटीबॉडी बनानी है। ठीक, तो मेमोरी सेल का पहचान कर लेता है कि अब कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको उससे लड़ लेंगे। ये 400 से 500 दिन तक एक्टिव रह सकती हैं यंग्स में, 300 से 200 से 300 एडल्ट्स में जो हायर एज के होते हैं। तो ये कोवैक्सीन का काम हो गया। कोविशील्ड में क्या है? कोविशील्ड या एस्ट्राजेनिका, एस्ट्राजेनिका ही मैं कह देता हूँ। तो एस्ट्राजेनिका जो थी उसमें क्या इन्होंने किया, उन्होंने एक एडिनो वायरस लिया, एडिनो वायरस। ये भी एक स्फेरिकल शेप का वायरस होता है। और उसमें क्या किया, ये जो है ये चिंपैंजी का वायरस है, चिंपैंजी को लगता है, तो ये इफेक्ट चिंपैंजी का होता है, हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसकी आउटर शेल पे जो कोविड-19 का प्रोटीन था वो अटैच करके एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड वायरस तैयार किया, जो कि एक इनएक्टिव है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब इसका तो आरएनए कुछ अलग होगा, बट ये हमारी बॉडी में नहीं इफेक्ट करेगा। तो अब ये चीज़ सेम अंदर आती है तो इम्यून सिस्टम फिर देखेगा यार फिर कुछ नया आया, इम्यून सिस्टम फिर अपने काम में लग के एंटीबॉडी जनरेट कर देगा।
एंटीबॉडी ही मेन अपना हथियार है। एंटीबॉडी है तो सब कुछ है, एंटीबॉडी नहीं तो कुछ नहीं। कई लोगों को वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगी, फिर उनके बाद कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हो गई। वैक्सीन लगने के बाद डेथ होने का मतलब है आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत ही कमज़ोर है। आपके पास वैक्सीन जा रही है, वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन पहुंच रहा है, फिर भी आपकी बॉडी उसको समझ नहीं पा रही है, उसको डेवलप नहीं कर पा रही है। तो ये तो बात हो गई वैक्सीन की। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि अब इसके बाद इसका क्या इलाज है, क्या क्या इसके डोजेज़ लगते हैं। जो कोवैक्सीन का डोज़ है वो कहा गया है आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद, फर्स्ट आपने जैसे ही डोज ले लिया तो जो सेकेंड डोज लेंगे विद इन 4 to 5 वीक्स आपको ले लेना है। और इसकी जो इफ़िकेसी बताई जा रही है इंडिया में वो बताई है 78 to 80%, कई जगह 82% भी लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ कोविशील्ड है। कोविशील्ड का जो वर्किंग है थोड़ा स्लो है, तो इसमें जो सेकेंड डोज का टाइमिंग बताई गई है उसमें इन्होंने कहा है आप 8 to 12 वीक्स का भी वेट कर सकते हो सेकेंड डोज लगने पे। और इसकी भी जो एफिकेसी है वो 72 to 74 इंडिया में बताई जा रही है। अब इसकी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसकी कम है, ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन अच्छी है या ये बुरी है। इसका मतलब ये होता है कि ये टोटली डिपेंड है हमने कितने लोगों पे इस वैक्सीन को अभी टेस्ट किया है। जो फेज़ 3, फेज़ 2, फेज़ 1 ऐसे ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 3 ट्रायल्स के बाद जब हमें ह्यूमंस को दी जाती है, ह्यूमंस तो यहाँ पे भी होते हैं, मतलब जैसे यहाँ 100 लोगों को किया गया, फिर 1000, फिर 1 लाख, ऐसे लोग करते करते ट्रायल होते हैं, उसके बाद फिर मास जनता को दी जाती है। तो उस हिसाब से ये अलग अलग होता है। वहीं पे स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक 5 जो है, इसका बताया जा रहा है 92% एफिकेसी है। ये थोड़ी एक बेटर वैक्सीन है, बट दिक्कत क्या है, टेम्परेचर की अलग अलग मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो ये तो बात हो गई वैक्सीन की। तो आपने आज जान लिया कि कैसे प्रॉब्लम होती है और क्या क्या इसका इलाज है और मेन क्या हथियार है, कैसे जनरेट हो रही है, और कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए वो तो आप पे टोटली डिपेंड करता है। एंड आपको जो स्लॉट मिले आप वैक्सीन तो लगवा ही लीजिए। तो ये तो बात हो गई कि वैक्सीन कैसे लगनी है और मेन वायरस काम कैसे कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी अवगत हो सकें कि ये बीमारी से डरना नहीं, हमें वैक्सीन हमको लेनी है और वैक्सीन हमारे हाथ में लगेगी। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे काम।